हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर योगा कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं लिक्विडेशंस के प्रैक्टिकल सम्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट। उसमें फॉर्मेट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने बहुत सारी टेक्निकलिटीज देखी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी उसमें देखे थे। तो अगर आप डायरेक्टली अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके प्रीवियस वाला वीडियो देख के आइए, तो आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सम की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि लिक्विडेशन का मतलब होता है क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी, राइट। और जब भी कंपनी क्लोज डाउन होने का प्रोसेस स्टार्ट करता है तो इन दैट प्रोसेस सारे के सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज का चार्ज किसी एक पर्सन को हम लोग दे देते हैं। उस पर्सन को ही कहा जाता है लिक्विडेटर, राइट। तो लिक्विडेटर क्या करता है, सारे के सारे असेट्स को बेच के, दैट मीन्स रियलाइज करके जो भी पैसा आएगा उस पैसे में से वो क्या करेगा, कंपनी के सारे ड्यूज, दैट मीन्स लाइबिलिटी को क्या करेगा, पेड करेगा, सेटल करेगा, राइट। तो यही सेटलमेंट करने का जो स्टेजेस है, सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, उसके बाद किसको पेमेंट करना है, एंड द लास्ट किसको पेमेंट करना है, ये सब हम लोग ने फॉर्मेट में सीखा था। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि दीज आर द क्रेडिटर्स गेट प्रेफरेंस ओवर द अदर डेब्ट्स। मतलब कि हर डेप को पे करने से पहले, कौन सा भी डेप पे करने से पहले, डेप मतलब लोन, ठीक है, पहला प्रेफरेंस इनको दिया जाता है। तो कौन ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जिनको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वो 7 एक्सपेंसेस हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। सबसे पहला तो होता है लिस्ट ऑफ द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सबसे पहला है गवर्नमेंट टैक्सेस। ओके, जो भी आपका गवर्नमेंट का फाइन्स, फीस, पेनल्टीज, टैक्सेस, वो सब पे करना है। सैलरीज एंड वेजेस, ओके, ये सारे चीज़ आपको पे करना है जो एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग बाकी होता है। उसके बाद हॉलीडे रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन अंडर द ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो या एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन लेते हो तो वो भी आपको पे करना ज़रूरी है। कॉम्पेंसेशन देना ज़रूरी है आपका, पीएफ, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, देन एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर ये सारे एक्सपेंसेस अगर आपके सम में दिखते हैं तो इनका मतलब होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बट एट बीकॉम लेवल आपको ये डायरेक्टली दिया जाता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऐसा लिख के देंगे आपको। और अगर नहीं दिया है तो इनको याद रखना बेटा। तो ये है आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जिनको पे करने के लिए आपको प्रेफरेंस देना है, राइट। तो चलो अभी हम सम की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सम रेडी रखा है, आप लोग देख सकते हो। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द प्रसाद लिमिटेड विच वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। यहाँ पे प्रसाद लिमिटेड करके एक कंपनी है, वो वॉलंटरीली क्या कर रहे हैं, कंपनी को क्लोज कर रहे हैं, राइट। तो अभी बट ऑब्वियसली क्लोज करेंगे तो क्लोज करने का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट, उसको 1-2 साल का टाइम जाता है। तो वो टाइम में लिक्विडेटर क्या करेगा, जिसको हम लोग ने अपॉइंट किया है कंपनी के एसेट को बेच के लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो वो क्या करेगा कि सारे के सारे एसेट को सेल करने का काम करेगा। तो उसने कितना एसेट सेल किया है, उसका कितना रेम्यूनरेशन है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है, सब यहाँ इसमें दिया रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला देखो, जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने का है, 40,000। तो ये हम लोगों ने क्रेडिट साइड में देखा था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन दी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब इनको छोड़ के जो आपका दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो कितने का दिख रहा है आपको यहाँ पे, 3,20,000 का। ओके, तो ये थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये थे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, ये दोनों भी क्रेडिट साइड में आएंगे, पेमेंट साइड। डिबेंचर होल्डर्स को आपको पे करना है 1 लाख। और जो आपका लिक्विडेटर है उसने असेट कितने का बेचा है, 3,96,500 का। तो ये आपका हो गया असेट रियलाइज, जो कि था रिसीट साइड में। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस आपका हुआ है 10,000 का। अभी इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अलाउिंग फॉर हिज रेम्यूनरेशन 2% ऑफ द असेट रियलाइज। यहाँ पे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दो चीजों के ऊपर रहेगा, असेट रियलाइज और अमाउंट पेड। मतलब सपोज करो कि लिक्विडेटर ने फॉर एग्जांपल 10,000 का असेट सोल्ड किया है तो 10,000 के ऊपर भी उसको कमीशन मिलेगा। देन वो 10,000 में से उसने 5,000 का लाइबिलिटी पे किया या 6,000 का लाइबिलिटी पे किया, तो उस 6,000 के ऊपर भी उसको कमीशन देना है। मतलब कि असेट बेच के जो पैसा लाया उसके ऊपर भी, और उसमें से जितना पेमेंट किया उसके ऊपर भी, राइट। तो दो कमीशन होता है। तो देखते हैं इसमें कितने कमीशन दिया है। यहाँ पे भी दो कमीशन मुझे दिखाई दे रहा है, 2% ऑन द असेट रियलाइज एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट, इंक्लूडिंग द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। मतलब के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था आपका 3,20,000 का, और इसमें प्रेफरेंशियल थे 40,000 के। दोनों को प्लस करके जो भी अमाउंट आएगा, दैट मीन्स आपका समथिंग 3,60,000
उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे 2% का कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। सो एकदम 5 मिनट्स में ये सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट आपके लिए मैंने यहाँ पे रेडी रखा था। ओके, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स मैंने लिखा है। आप चाहो तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट भी लिख सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि टू कैश इन हैंड, लेकिन जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन को रीड किया तो यहाँ पे कहाँ पे भी कैश इन हैंड नहीं था, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे नील कर देंगे, कैश इन हैंड नॉट अवेलेबल। इसके बाद आपको लेना है असेट रियलाइज्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको असेट रियलाइज कितना दिख रहा है बेटा? असेट रियलाइज क्या है? 3,96,500, 3,96,500 का। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी वगैरह है क्या। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी जैसे कुछ दिया है, कॉल इंटरेस्ट का पैसा मिला है या इन्वेस्टमेंट वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ था। अभी हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे और यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहला पेमेंट करने के लिए लीगल चार्जेस था, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन था एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस था। तो यहाँ पे कहाँ पे भी आपको लीगल चार्जेस नहीं दिया था, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली पेमेंट करेंगे। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन जो कि था 2% ऑन असेट रियलाइज, 2% ऑन असेट रियलाइज, और दूसरा 2% था 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। तो ये दो कमीशन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका असेट रियलाइज कितना था? 3,96,500। तो यहाँ पे 2% ऑन असेट रियलाइज आपका आ जाएगा 7,930, 7,930। अगर आप लोग ऐसे कुछ 3,96,500 का 2% अगर कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे 7,930 आ जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, राइट। तो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स यहाँ पे था 3,20,000 का और आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे है 40,000। सो 320 प्लस 40 360 हो जाएगा। तो 360 के ऊपर ये आया था आपका 7,930 और 3,60,000 का अगर 2% निकालेंगे 7,200 समथिंग आपका ये रेमुनरेशन रहेगा, 7,200। तो ये थे आपके लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। ओके, सो लिक्विडेटर रेमुनरेशन के बाद हम लोग पेमेंट करते हैं बेटा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को। और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 10,000। यू कैन सी हियर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज 10,000। ओके, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम लोग 10,000 लिख दिया। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद हम लोग पेमेंट करते हैं डेबेंचर होल्डर्स को, राइट। सो डेबेंचर्स को कितना पेमेंट करना है देख लो बेटा। यहाँ पे डेबेंचर को पेमेंट करना है 1 लाख का, लेकिन पेमेंट करने के टाइम पे हमेशा बेटा यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में भी देखना कि पैसा उतना अवेलेबल है क्या। सो कुछ एक्सपेंसेस पे करने के बाद पैसा खत्म भी हो जाता है, तो चेक करने का। अच्छा, डेबेंचर्स को पेमेंट करने के बाद हम लोग पेमेंट करेंगे बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और जो कि आपका था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 40,000 का, 40,000 लोग पे करेंगे। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो था आपका 3,20,000 का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद बेटा हम लोग पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल कैपिटल, लेकिन इसमें वो नहीं दिया था प्रेफरेंशियल कैपिटल। एंड लास्ट हम लोग पेमेंट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल्स का। ओके, तो वो भी इसमें नहीं था, राइट। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं अपने पास सारे के सारे लिक्विडेशन एक्सपेंस को पे हो गया, डिबेंचर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स भी सब पे हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास कितना फंड अवेलेबल है, और जो अल्टीमेट जो आपका बैलेंस बचेगा हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। 3,96,500 आपके पास आया था। इसमें से सारे अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा बेटा 88,630 का बैलेंस। ओके, और ये जो सरप्लस बचेगा ये अल्टीमेटली जाता है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था, लेकिन
ये जो लास्ट जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ, जो कि है लिक्विडेशन का एक थोड़ा सा और एक एडवांस सम। तो आइए देखते हैं कि सब में अपने को क्या क्या देखना है। आपको फॉर्मेट तो याद होगा ही, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं, आर्या लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2016। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद द लिक्विडेशन। तो यहाँ पे आर्या लिमिटेड कंपनी है, उसका लिक्विडेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली दो चीजें होगी, एक साइड आपका रिसीट साइड रहेगा और एक साइड आपका पेमेंट साइड रहेगा। रिसीट में आपके पास जो कैश बैलेंस होता है वो, एंड असेट रियलाइज, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आपको मैंने क्रेडिट साइड में बताया था कि सबसे पहले लीगल चार्जेस, देन लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, देन आपका रहेगा डिबेंचर होल्डर्स का, देन आपका रहेगा क्रेडिटर्स, दैट मीन्स अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल वाला। उसके बाद फिर आपका प्रेफरेंशियल होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पेमेंट आपको करना होता है। सो ये था अपना बेसिक फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड सम था, थोड़ा सा मेरे को रिवाइज करना था आपके लिए। सो यहाँ पे देख लेते हैं, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹75,660 है, उनके पास क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ऑफ विच 8,000 आर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बेटा मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 7 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके भी फिर से एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन करके दिया है कि 8,000 आर दी प्रेफरेंशियल, मतलब कि टोटल इनका क्रेडिटर कितने का है, 75,660 का है, उसमें से 8,000 प्रेफरेंशियल है। तो हम लोग जब भी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो पहला प्रेफरेंशियल को पेमेंट करते हैं, देन बाकी बचे क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। 6% डिबेंचर्स हैविंग द फ्लोटिंग चार्ज ऑन दी असेट्स ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू ₹8,000। आपको अभी दिल में ख्याल आ रहेगा कि सर ये फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पहले इन्फॉर्म कर देती है कि अगर इन केस कंपनी आपका पेमेंट नहीं कर पाई, रीपेमेंट नहीं कर पाई, तो आप कंपनी के कोई भी असेट के ऊपर आप चार्ज कर सकते हो, उठा के लेके जा सकते हो और आपके पैसे रिकवर कर सकते हो, राइट। तो इसी को कहा जाता है फ्लोटिंग चार्ज। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे दिया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेबेंचर होल्डर्स टू बी पेड इंटरेस्ट अप टू 30 सितंबर 2015। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा डेट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है, मतलब उसके पास सफिशिएंट फंड है सारे के सारे लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो कंपनी क्या करेगा कि उनको जब तक हम लोग लास्ट पेमेंट करेंगे ना, तब तक के दिन तक का इंटरेस्ट देगा डिबेंचर्स को। और अगर कंपनी का थोड़ा सा हालत खराब है, इनसफिशिएंट फंड है, तो वो लोग क्या करेंगे, अप टू क्लोजिंग या 31 मार्च तक के वो लोग उनको इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो मेंशन किया है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में डेट दिया है तो उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये है आपका मार्च तक का, राइट। तो आपको ये डेट तक का कैसे करना है, क्या करना है, बताऊंगा मैं आगे। ओके, द असेट रियलाइज एज फॉलोज। तो देखो स्टॉक बेच के उनको 84,000 मिला है, प्लांट एंड मशीनरी सेल आउट करके 60,600 मिला है। अच्छा, ये रियलाइजेशन कौन करता है पता है बता, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर क्या करेगा, ये दोनों असेट को उसने क्या किया है, बेच दिया है, रियलाइज किया है। कैश इन हैंड, ये जो कंपनी का पास पहले से पड़ा हुआ था, ये था 500 का, बट ऑब्वियसली इसको भी हम लोग यूज करेंगे। डेबेंचर्स वर पेड ऑफ ऑन 30 सितंबर 2015। डेबेंचर होल्डर्स को फाइनल पेमेंट, लास्ट पेमेंट हम लोग ने कभी किया है, 30 सितंबर 2015, मतलब कि यही वो डेट था, बराबर। तो हम लोग इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो सितंबर तक का ही करेंगे विद इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे बोला है जब भी आप डिबेंचर को पे करोगे तो उनका जो भी फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट दोनों भी आपको पे करना है। लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1920, मतलब ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है। एंड ही इज टू बी गिवन रेम्यूनरेशन, मतलब कि उसका जो कमीशन रहेगा 3% ऑन व्हाट, 3% ऑन अमाउंट रियलाइज। उसने जितना भी रियलाइज किया है, उसने जितना सेल किया है, उसके ऊपर आपको कितना कमीशन देना है, 3%। एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना भी हम लोग अमाउंट पे करेंगे उसके ऊपर उसको आपको देना है कितना, 2%। बट यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिया है एक्सक्लूडिंग, मतलब कि इसको छोड़ के, किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, राइट। तो आपका जो यहाँ पे टोटल क्रेडिटर बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे 75,660 का, उसमें से आपका 8,000 का बेटा क्या है, प्रेफरेंशियल है, बराबर। तो अगर 75 में से अगर 8,000 अगर आपने माइनस किया तो समहाउ आपका कुछ 66,440 समथिंग आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये आपका क्या रहेगा बेटा, अनसिक्योर्ड, राइट। क्योंकि जब भी आप लिक्विडेशन में पेमेंट वगैरह करने जाते हो तो क्रेडिटर का दो ही पार्ट होता है, एक होता है प्रेफरेंशियल, और प्रेफरेंशियल को छोड़ के जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब कि आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जिसको आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है,
ऐसे टाइप वाले, ठीक है। तो ये हम लोग अभी पूरे सम को अभी सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे बोला है प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट टू कैश इन हैंड। सबसे पहले तो अपने पास जो कैश है उसको यूटिलाइज करेंगे। एंड एज यू नो कि हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा है यहाँ पे कि कंपनी के पास कितना था, कैश 500 का था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 500, ओके। उसके बाद सेकंड कंपनी कहाँ से पैसा लेके आएगा, असेट को सेल आउट करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं असेट रियलाइज्ड, ओके। और जहां तक कि आपने देखा रहेगा सब में, यहाँ पे देखो दो असेट रियलाइज किया था। द असेट रियलाइज एज फॉलोज, स्टॉक ₹84,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,600। तो पूरा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्टॉक कितना था 84,000, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 84,000 और उसके बाद था प्लांट एंड मशीनरी, और ये प्लांट एंड मशीनरी शायद से था आपका 60,600, और इसका जो टोटल है ये हम लोग आउटर में यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे टोटल आएगा 1,44,600 आपका, राइट। तो ये था अपना असेट रियलाइज। इसके बाद हम लोग को पैसा और कहाँ से मिलता है, मतलब कि लिक्विडेटर को पहले तो कंपनी का कैश को यूज़ करेगा, राइट। उसके बाद उसने जो असेट बेचा था वो पैसे यहाँ पे लेके आया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉल मनी रिसीव करते हैं। जब भी जिसने शेयर्स लिया था, पब्लिक ने शेयर लिया था, तो जिसका पैसा बाकी रहेगा, सपोज करो 10 रुपीज़ का शेयर है, उसने 8 रुपीज़ पेड किया था, 2 रुपीज़ अनपेड था, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉल करेंगे कि आपका कॉल का पैसा आना चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी क्या हो रहा है, लिक्विडेट हो रहा है, राइट। और जो फोर्थ वाला सोर्स था कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब भी एमओए कंपनी का बनता है सबसे स्टार्टिंग में, जब भी कंपनी स्टार्ट होता है, तो तभी कुछ लोगों ने फिक्स एक कंट्रीब्यूशन लिख के रखा रहता है कि हम लोग जब भी कंपनी क्लोज होगा तो हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन कंपनी को देंगे, तो उनको भी याद करेंगे। लेकिन ऐसा वाला कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके समय यहाँ पे नहीं था। सो यहाँ पे खाली ये दो ही थे, कैश इन हैंड और असेट रियलाइज। अभी हम लोग बढ़ेंगे पेमेंट की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो सबसे पहला आपका होगा लीगल चार्जेस, और लीगल चार्जेस मुझे ये सब में कहीं पे भी दिखा नहीं था, राइट। उसके बाद हम लोग पे करते हैं लिक्विडेटर रेमुनरेशन, थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है समझ लेना, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, राइट। लिक्विडेटर रेमुनरेशन। सो यहाँ पे उसका दो टाइप का रेमुनरेशन होता है, परसेंटेज ऑन असेट रियलाइज, परसेंटेज ऑन अमाउंट पेड। जितने का असेट बेचा उसके ऊपर भी कमीशन, और जितना अमाउंट पे किया उसके ऊपर भी कमीशन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया था, he is to be given the remuneration at 3% on the asset realized, तो वन बाय वन हम लोग कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल असेट रियलाइज, असेट जो उसने रियलाइज किया था वो असेट रियलाइज का अमाउंट था 1,44,600। उसके ऊपर आपको 3% निकालना है, जो आपका आएगा 4,338 समथिंग, आपका कुछ यहाँ पे उसका फर्स्ट कमीशन आएगा। तो उसको बेटा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 3% ऑन असेट रियलाइज जो आ चुका है 4,338। अभी और एक कमीशन उनको देना है, जो कि उन लोगों ने बोला है यहाँ पे कि 3% ऑन द असेट रियलाइज एंड 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लेकिन ये तो अपने को पता नहीं है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, तो ये जो कमीशन है ना, ये हम लोग थोड़ा बाद में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे जस्ट लिख के रखूंगा, लेकिन अमाउंट इसका बाद में लिखेंगे हम लोग। सो कितना देना है यहाँ पे, 2% ऑन दी अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ बेटा। उसके बाद लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बाद, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आप लोग भी बोल सकते हो, हम लोग क्या पेमेंट करते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, राइट। ओके, सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ पे दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 1900। देखो लिक्विडेटर एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, 1902, 1902। ओके, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद हम लोग पेमेंट करते हैं डेबेंचर होल्डर्स को। लेकिन बेटा थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपको डेबेंचर का दोनों चीजें देना है, उसका मेन अमाउंट तो देना ही है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देना है, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग डेबेंचर का अमाउंट कितना था। एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए, 6% debentures having the floating charge on the assets of the company amounted to rupees 80,000। तो 80,000 हम लोग पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 80,000 का एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं कि हाँ बाबा 80,000 पे करेंगे यहाँ पे बाय,
और साइमल्टेनियसली साइड में भी देख रहे हैं यहाँ पे कि पैसा है कि नहीं। तो यहाँ पे 1,44,000 का अच्छा खासा फंड है, तो हम लोग पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने परसेंट वाले थे वो, 6% ना, 6% डेबेंचर होल्डर्स, और उनका फेस वैल्यू था बेटा 80,000। देन हम लोग पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर, ओके। और ये रहेगा आपका अप टू 30 सितंबर 2000, कितना दिया था, 15, 2015 तक का ये हम लोग इंटरेस्ट अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। सो देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख लेना यहाँ पे ध्यान से। जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है कि उनका ईयर एंड कभी हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि उनका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को, राइट। और उनको जो इंटरेस्ट पे करना है आपको 30 सितंबर 2015 विथ इंटरेस्ट। तो बेटा यहाँ पे जो डेट दिया है थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेट आपका होना चाहिए था 16, ओके। तो यहाँ पे 2016 ऐसा डेट वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है सबका, डोंट वरी। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि देखो जनरली जो इंटरेस्ट पे होता है ना डिबेंचर का, ये क्लोजिंग डेट तक होता है, मार्च तक का, राइट। और हम लोग को इसके आगे का कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्च से लेके सितंबर तक कितना महीना होता है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ्स, राइट, 6 मंथ्स, ओके। सो 6 मंथ का हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको पता था कि डिबेंचर का अमाउंट हम लोग ने पे किया जस्ट 80,000 का, इनटू उसके ऊपर कितना परसेंट निकालेंगे, 6%। ये जो डिबेंचर का बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इनटू 6 डिवाइड बाई 12 अगर करेंगे तो 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो डायरेक्टली 80,000 इंटू 3% निकाला तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सो 2,400 विल बी द योर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो भी हम लोग यहाँ पे दे देंगे अप टू 30 सितंबर तक का 2,400 है। आई होप कि आपको समझ में आता रहेगा, नहीं आता है तो थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस जाके भी वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ तक हम लोग ने डिबेंचर्स को पेमेंट किया है। डिबेंचर के बाद हम लोग पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, राइट। तो अभी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए अपने पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं है वो पहले चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कैलसी करेंगे यहाँ पे। 1,44,600 प्लस 500 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1,45,100। मतलब कि आपके पास 1,45,100 है अगर ये दोनों को प्लस किया तो आप भी कर सकते हो बेटा, आपको भी उतना ज़्यादा समझ में आ सकता है फिर, ओके। 1,45,100 में से आपको इसको माइनस करना है 4,338, उसके बाद माइनस करना है आपको 1,902, उसके बाद आपको माइनस करना है 80,000, और उसके बाद माइनस करना है 2,400। तो अपने पास बेटा यहाँ पे बैलेंस बच रहा है, बैलेंस अमाउंट है अपने पास 56,460 इतना रिमेनिंग है। और हम लोग चेक कर लेते हैं। सो बैलेंस है 56,460 इतना बच रहा है। अभी देख लेते हैं कि हम लोग को क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्रेडिटर का भी आपको ब्रेकअप करके दिया था बेटा, वो वाला ब्रेकअप नहीं, ये अमाउंट का ब्रेकअप है। 75,660 जो अमाउंट है, राइट, उसमें से अगर 8,000 का आपका प्रेफरेंशियल है उसको पेमेंट कर दिया तो बाकी जो बचेगा ना वो आपका रहता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो आई नो कि अपने पास तो पैसा तो बहुत है, भगवान का दिया पैसा बहुत है। यहाँ पे देखो 56,460 है, बट ऑब्वियसली हम लोग इसके बाद जब भी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो आपको पता ही है कि सबसे पहले कौन से क्रेडिटर को पेमेंट होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, जो कि था 8,000। अभी बेटा इसमें से 8,000 भी माइनस करो तो कितना बच रहा है देखो ज़रा, 48,460 समथिंग यहाँ पे आपका अमाउंट यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। और अगर देखने जाएंगे तो क्रेडिटर था टोटल 75,660। तो देखो बेटा यहाँ पे आपका क्रेडिटर था टोटल 75,660, उसमें से अगर 8,000 प्रेफरेंशियल को बाजू में कर दिया तो बाकी जो आपका बचेगा 67,660, ये आपका रहेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। तो ये आपका क्या होगा बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लेकिन मुझे बताइए आपके पास 67,660 अवेलेबल है क्या, नहीं है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, क्योंकि कैसे है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि सर अपने को जो यहाँ पे एक कमीशन देना था पता है आपको, ये देना था आपको 2% ऑन दी अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बराबर। वो माइनस करने के बाद आपको अमाउंट पे करना है,
समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना कि अगर आपके पास फंड सफिशिएंट नहीं है तो आपको एक खाली फॉर्मूला यूज करना है, बराबर। तो अगर आपके पास फंड इनसफिशिएंट है तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फॉर रेम्यूनरेशन निकालना है उसके लिए। अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट, ये जो आपका बैलेंस अमाउंट है जितना बच रहा है आपके पास कैश, इनटू आपको करना है रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, तो आपको वो कमीशन का अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने पास अमाउंट कितना बचा था 48,460 इनटू आपका जो अमाउंट पे टू अनसिक्योर्ड था उसके ऊपर आपको देना कितना था 2% देना था, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है 2% ऑन दी अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 48,460 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 2, जो कि रेट 2 ही था। तो अगर 48,460 इंटू 2 डिवाइड बाय 102 करोगे तो आपका आंसर समथिंग आता है 950। ओके, सो 950 आपका क्या रहेगा, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ऊपर का रेमुनरेशन। तो यहाँ पे आपको करना है 950 और ये दोनों का टोटल आएगा 5288 समथिंग, आपका कुछ टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो। तो आपको पता चला रहेगा कि ये आपको कब करना है, अगर आपके पास अमाउंट इनसफिशिएंट है तो, राइट। तो क्या करेंगे, आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कितना करना था 67,660, राइट, और आपके पास बचा कितना था 48,460, तो अमाउंट इनसफिशिएंट था। तो ऐसे टाइम पे अपने को क्या करना है कि जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, मतलब कि 48,460 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 2 दैट इज 102, और ये सब करके आपको कमीशन का अमाउंट मिल जाएगा। तो अभी आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है, ये जस्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पे बैलेंस फिगर करके भी पता चल जाएगा, उतना अमाउंट आपने क्या किया रहेगा बेटा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया रहेगा। क्योंकि आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है, यहाँ पे ट्विस्ट क्या था कि जो अमाउंट के ऊपर आपको जो 2% कमीशन बोला था कि आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे किया है, वही अमाउंट आपको पता नहीं था, राइट। तो बिफोर कैलकुलेटिंग दिस अमाउंट अपने को कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, बाय दिस वे, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेंगे। यहाँ पे समथिंग कुछ टोटल आएगा 1,45,100, 1,45,100, ओके। और अभी 1,45,100 में से हम लोग सारा का सारा क्रेडिट साइड को अभी यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपका बैलेंस फिगर आ जाएगा 47,510। ये रहेगा आपका बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। तो क्रेडिटर को ही पेमेंट करने के लिए पूरा पैसा नहीं हम लोग दे पा रहे हैं, राइट। तो कहाँ से प्रेफरेंस शेयर्स को और इक्विटी शेयर्स को देंगे, वैसे भी ये सब में प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर नहीं थे क्योंकि ये बेसिक सम थे इसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे एक एडवांस वाला सम। तो ये थे दो बेसिक सम्स, राइट। तो और थोड़े से एडवांस सम के लिए आप पार्ट 3 में देख सकते हो। तो पार्ट 3 में आपको लॉस पर शेयर का कैलकुलेशन वाला मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 15 मार्क्स का अगर आपको सम आएगा तो आपको लॉस पर शेयर का कैलकुलेशन बट ऑब्वियसली उसमें रहेगा ही रहेगा। सो पार्ट 3 को मिस मत करना। तब तक के लिए बने रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन दोनों सम में भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम लोग आपके लिए ही यहाँ पे बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू सो मच।